अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वैदुरमान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी मुंडा हज़ारा। आज का हमारा टॉपिक है कि सब्ज़ ये सुर्ख मिर्चों के कौन से मौसम में उगाया जाता है और इनमें कौन सी खादें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी बीमारियाँ इन पर असरअंदाज होती हैं और इन पर कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि लाल के सब्ज़ मिर्चों को किस तरह उगाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मिर्च को उगाना बहुत ही एक आसान काम है, जो कि आप अपने घर के सेन में या किसी गमले वगैरह में भी इसे उगा सकते हैं। सबसे पहले हमें इसकी पनीरी डालनी पड़ेगी। पनीरी हम जब डालेंगे तो उसमें मिट्टी में गोबर वगैरह को मिक्स कर डालेंगे, क्योंकि ये इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके ऊपर शापर वगैरह को चढ़ा देना है। जब पनीरी तकरीबन तैयार हो जाए तो उसे निकाल कर आप अपनी सेन में या खेत में उगा सकते हैं। जब हमारा पनीरी वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाए, पनीरी तैयार हो जाए बिल्कुल, उसके बाद हम उसको गोबर मिक्स मिट्टी या खाद मिक्स मिट्टी में उगाएंगे। अगर आप अपने घर के किसी गमले वगैरह में उगाए तो कोशिश करें कि उसमें मिट्टी में गोबर को अच्छी तरह से मिलाकर या नाइट्रोफॉस या DAP यूरिया वगैरह खाद को अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें उगाएं, ताकि यह खूबसूरती और इसका पैदावार भी बहुत अच्छा हो। अगर आप किसी खेत में उगाना चाहें तो उसमें भी गोबर या मुर्खाने की जो फीड होती है, बीट वगैरह और खाद को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर हो जाए और ज़मीन में नाइट्रोफॉस, फास्फोरस और DAP वगैरह की खादें भी डाल लें, ताकि अच्छे से अच्छी ज़मीन बन जाए और ये पैदावार में ताकि इजाफ़ा हो सके। जब आप उसे उगाएं तो स्टार्टिंग में इसे पानी दें। जब इसका पौधा आप उगाएंगे तो उसे पानी देना पड़ेगा। इसी तरह 2-3 दिन तक आप इसे मुसलसल पानी दें। उसके बाद आप इसे तकरीबन हफ्ता या 10 दिन के बाद इसे पानी दें, ताकि ये ज़मीन के अंदर अपनी जो होती है वो नमी जज़ब करता रहे और ये ग्रोथ होता रहे। जब इसकी जड़ें ज़मीन में जकड़ जाएँ या ये मज़बूत हो जाए तो इसको नाइट्रोफॉस या यूरिया का छांट इस पर दें, ताकि इसकी पैदावार में भी इजाफ़ा हो। और इस पर ज़र किस्म की दवायात अद्वियात, मतलब कि इस पर बीमारी भी मुख्तलिफ़ किस्म की आती है, जलसों की बीमारी और झल वगैरह की बीमारी होती है वो भी इस पर आती है। इसके लिए इस पर स्प्रे करना चाहिए। तकरीबन हफ्ते के बाद इस पर लाजमी स्प्रे करना चाहिए। और इसको यूरिया का छांटा इसको तकरीबन हर 15 दिन के बाद दें, ताकि इसकी पैदावार में इजाफ़ा हो सके। ये एक बहुत ही अच्छी और आसान फार्मिंग है। ये आप अक्सर लोग घरों में भी करते हैं। ये बहुत ही एक आसान है, क्योंकि बाज़ारों में इसकी जो पनीरी है वो दस्तयाब होती है। आप अपने घरों में सेन में ये उगा सकते हैं। उसके लिए आपको गमलों में भी उगाई जा सकती है, घर की खूबसूरती के लिए भी हो सकती है, और आप ये घरों में थोड़ा सा सेन बना के उसमें उगाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।